वेलकम बैक। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो रवामा जापान में G20 समिट से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो रवामा जापान में G20 समिट से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मुलाकात की तारीख ताहम तय नहीं हुई, जबकि मुलाकात में ट्रूडो USMCA चीन में 2 कैनेडियन माइकल स्पोवर और माइकल कोवरिक की गिरफ्तारी से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। कोवरिक और स्पोवर, जिन्हें चीन में उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब कनाडा में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया था, उन पर इल्जाम है कि उनकी कंपनी ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी की थी, जबकि माइकल स्पोर और कोवरिक को चीनी कौमी सलामती के खिलाफ काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। टोरंटो रैप्टर्स और वॉरियर के दरमियान होने वाला 5वां मैच इस लिहाज से यादगार रहा कि उसको 65 लाख लोगों ने मुलाहिजा किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में NBA बास्केटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। NBA बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद हर मैच को दिलचस्पी से देख रही है। टोरंटो रैप्टर्स और वॉरियर के दरमियान होने वाला 5वां मैच इस लिहाज से यादगार रहा कि उनको 65 लाख लोगों ने मुलाहिजा किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। ताहम टोरंटो रैप्टर्स के फैंस को उस वक्त शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब उनकी पसंदीदा टीम को अपने 5वें मैच में वॉरियर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। वॉरियर ने ये मैच 105 और 106 से जीत लिया। अब दोनों टीमों के दरमियान छठा मैच खेला जाएगा, जिसका लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि टोरंटो रैप्टर्स 23 साल बाद फाइनल में पहुंची है, जबकि फातह के लिए भी रैप्टर्स के इम्कानात ज्यादा हैं। कुछ बात करेंगे घाना के वजीर इत्तलात कोजो ओपंग नक्रोमा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कैनेडियन खवातीन को रेस्क्यू किया है, जो रवा माह के अवाइल में अगवा हुई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क घाना में अगवा होने वाली 2 कैनेडियन खवातीन को बाजियाब करा लिया गया है। घाना के वजीर इत्तलात कोजो ओपोंग नोक्रोमा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कैनेडियन खवातीन को रेस्क्यू किया है, जो रवा माह के अवाइल में अगवा हुई थीं। कैनेडियन फोर्सेस की जानिब से एक छापामार कार्रवाई के दौरान दोनों खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। हुकूमती हुक्काम और रजाकार ग्रुप के मुताबिक बुध के रोज बैली और लॉरेन को जुनूब वस्ती रीजन से बाजियाब कराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घाना के वजीर इत्तलात का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इमारत पर जहां खवातीन को रखा गया था धावा बोला, जबकि 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनका कहना था कि कनाडा की जानिब से माहिरीन भेजे गए थे, ताहम ऑपरेशन में किसी किस्म की गैर मुल्की मदद हासिल नहीं की गई, जबकि ना तो मुल्जिमान से कोई मुज़ाकरात हुए और ना ही तावान अदा किया गया। कुछ बात कर लेते हैं नेस्फल के करीब हाईवे 400 पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें खातून का ड्राइवर को शदीद चोटें आईं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेस्फल के करीब हाईवे 400 पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें खातून कार ड्राइवर को शदीद चोटें आईं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओंटारियो पुलिस के मुताबिक एक मुसाफिर गाड़ी हाईवे 400 हाईवे 89 के करीब सफर कर रही थी, जिसका अगला टायर एक्सल से बाहर निकला और कंक्रीट की दीवार से टकरा कर खातून की गाड़ी की विंडशील्ड से टकरा गया। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी का टायर निकला उसे टोरंटो पुलिस का एक अफसर चला रहा था, जो अपने काम के बाद घर वापस जा रहे थे। मज़कूरा अफसर इमरजेंसी टास्क फोर्स का मेंबर है और वो अपनी जाती गाड़ी चला रहे थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी का फासला हादसे का सबब बनने वाली से अहमियत रखता है, जबकि इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि टायर को गाड़ी में कब लगाया गया था और ये सही तरीके से लगा था या नहीं, उसे किसी प्रोफेशनल ने लगाया था या गाड़ी के मालिक ने खुद लगाया था। उनका कहना है कि अगर ड्राइवर ने वर्किंग ऑर्डर्स की पासदारी नहीं की तो उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। हादसे के सबब हाईवे 400 की अक्सर लेन्स को बंद कर दिया गया था, जो कि बाद में खोल दी गई थी। कुछ बात करेंगे वाशिंगटन में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के 44वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि खत्ते में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की हिमायत नाकाबिल कबूल है, जिसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने भारत के साथ बढ़ते हुए रवाबित का दिफा किया और कहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। वाशिंगटन में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के 44वें
सालाना इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि खत्ते में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की हिमायत नाकाबिल कबूल है, जिसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। माइक पॉम्पियो का कहना था कि साबिक सदर बुश ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा किया। सदर ओबामा ने भारत को मरकजी दिफाई पार्टनर का दर्जा दिया और सदर ट्रंप की सरबराही में दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को नई बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह है कि पॉम्पियो 24 से 30 जून तक भारत और श्रीलंका समेत एशियाई ममालिक का दौरा करेंगे। कुछ बात करेंगे जापान के वजीर आजम शिंजो आबे का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में किसी भी कीमत पर मुसल्लह कशीदगी से बचा जाना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में किसी भी कीमत पर मुसल्लह कशीदगी से बचा जाना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सदर हसन रूहानी से मुलाकात में मेजबान सदर से खत्ते में अदम इस्तेकाम से बचने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। शिंजो आबे ने कहा कि मुलाकात के दौरान ईरान और जापान के दरमियान दो तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत की गई। सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए शिंजो आबे ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान जौहरी समझौते की पासदारी जारी रखेगा। वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा कि मशरिक़ी वस्ता में किसी भी कीमत पर मुसल्लह कशीदगी से बचा जाना चाहिए। इस मौके पर सदर हसन रूहानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जापानी वजीर आजम से अपनी मुलाकात को कामयाब करार दिया और कहा कि वो जापान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि जापान ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान जौहरी समझौते को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान कभी जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि जापानी वजीर आजम शिंजो आबे 1969 में ईरान में आने वाले इनकलाब के बाद तेहरान का दौरा करने वाले जापान के पहले वजीर आजम हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।